भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राज सिंहासन और राम को वनवास भेजने का वरदान मांग लिया। राजा दशरथ किंकर्तव्य विमूढ़ थे, सोच में पड़ गए। जिस पुत्र का राज्याभिषेक होना था उसे वनवास के लिए कैसे कह सकते थे। दशरथ मूर्छित हो गए। ये बात राम को पता चली। कैकेयी ने राजा दशरथ के मूर्छित होने का कारण बताया। कारण सुनने के बाद राम रोए नहीं, घबराए नहीं। राम की मुस्कान वैसी ही बनी हुई थी जैसे पहले थी। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। राम ने कोई सवाल नहीं पूछा, वनवास जाने का फैसला कर लिया। राम चाहते तो अपने अधिकारों की दुहाई दे सकते थे, कैकेयी के इस मांग को मानने से इनकार कर सकते थे। राम कह सकते थे कि वरदान तो पिता ने दिया है, वो भला वनवास क्यों जाए। लेकिन राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। यही नहीं, लंका विजय के बाद जब श्री राम पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटे, एक धोबी ने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठा दी। राम ने सीता को त्याग दिया। धोबी से कोई सवाल नहीं, चरित्र पर संदेह का कोई सबूत नहीं मांगा। ऐसे थे हमारे भगवान राम, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि त्रेता युग में भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर कोई विवाद हुआ होता तो क्या राम अदालत गए होते? जवाब है शायद नहीं। फिर कलयुग में राम ने जन्मस्थान के लिए अदालत का रुख क्यों किया? नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। अयोध्या की कहानी की पहली कड़ी में हमने बताया था कलयुग में भगवान के प्रकट होने की कहानी। इस कड़ी में पेश है रामलला के अदालत जाने की कहानी। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान की जमीन के मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई औपचारिक रूप से आज से करीब 140 साल पहले यानी 1885 में शुरू हो गई। 1885 में ही अयोध्या के एक संत रघुवर दास ने फैजाबाद के अधीनस्थ जज के सामने बाबरी मस्जिद के ठीक बाहर राम चबूतरे पर एक मंदिर बनाने की इजाजत मांगी। लेकिन जज पंडित हरिकृष्ण ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यह चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात मस्जिद के भीतर राम, जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां रख दी गई थी और यह बात चारों तरफ फैला दी गई कि भगवान राम प्रकट हुए हैं और उन्होंने अपने जन्मस्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया है। उस स्थान पर भजन कीर्तन होने लगा। 29 दिसंबर को फैजाबाद के मजिस्ट्रेट ने उस जगह को विवादित संपत्ति घोषित करते हुए वहां यथास्थिति बनाने का आदेश दिया। मुस्लिमों का मस्जिद में प्रवेश रोक दिया गया। मस्जिद के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। हिंदुओं को दूसरे दरवाजे से दर्शन और पूजा की इजाजत थी। रामलला की नियमित पूजा विधान के लिए 4 पुजारी नियुक्त कर दिए गए। 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के एक सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज की अदालत में सरकार, जहूर अहमद और अन्य मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। गोपाल सिंह विशारद की मांग थी कि जन्मभूमि पर स्थापित भगवान राम और अन्य मूर्तियों को वहां से हटाया न जाए और उन्हें रामलला के दर्शन और पूजा के लिए जाने से रोका न जाए। कुछ दिनों बाद दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस ने भी गोपाल सिंह विशारद जैसा ही एक और सिविल केस दायर किया। रामचंद्र परमहंस उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने विवादित मस्जिद के भीतर भगवान की मूर्तियां रखी थी। बाद में विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। मूर्तियां रखे जाने के करीब 10 साल बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने जन्मस्थान मंदिर के प्रबंधक के नाते तीसरा मुकदमा दायर किया। इसमें राम मंदिर में पूजा और प्रबंध के अधिकार का दावा किया गया। इसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और 9 स्थानीय मुसलमानों की ओर से चौथा मुकदमा दायर हुआ। इसमें न केवल मस्जिद बल्कि आसपास के कब्रिस्तान की जमीन पर भी स्वामित्व का दावा किया गया। इसी बीच 1985 में महंत रामचंद्र परमहंस ने प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली कि अगर रामनवमी से पहले वह गेट नहीं खुलता, उसका ताला नहीं खुलता जहां मूर्तियां रखी गई थी, तो रामचंद्र परमहंस आत्मदाह कर लेंगे। फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने रामचंद्र परमहंस की मांग यह कहते हुए मान लिया था कि गेट खुलने से आसमान नहीं गिर पड़ेगा। 1 फरवरी 1986 को रामनवमी से ठीक पहले गेट का ताला खुल गया।
ताला खोलने की इस घटना को लेकर कहा जाता है कि केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने यह फैसला बहुत दबाव में लिया था, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद से कानून बनाकर पलट दी थी जिसमें कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था की। राजीव गांधी की सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। शाहबानो मामले के बारे में हम आपको कभी विस्तार से बताएंगे। 1 जुलाई 1989 को फैजाबाद की अदालत में भगवान राम को पक्षकार बनाया गया। भगवान अदालत की चौखट पर थे और अपने जन्मस्थान पर अपने हक का दावा कर चुके थे। भगवान राम को अदालत की चौखट पर खड़ा कर दिया गया था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी हुई थी। अयोध्या की कहानी की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम बताएंगे भगवान को अदालत के चौखट पर खड़ा करने की क्या मजबूरी थी और इसके लिए रणनीति किसने बनाई। अयोध्या की कहानी सीरीज की ये कड़ी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।